बाबा जी कहते हैं लड़की का इंतखाब गर्मियों में किया करो ताकि आप धोखा ना खा सकें, क्योंकि पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आ जाता है। मेरी ताकत का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लीजिए कि किसी बाप की बेटी में इतना दम नहीं जो मेरा नंबर अपनी दोस्तों को देकर मुझे तंग करवाए। एक शराबी इतना बिलानोश था कि पैसे ना होने की वजह से एक रोज़ नशे की झोंक में इसने अपनी बीवी को भी एक बोतल शराब के एवज़ बेच दिया। अगले रोज़ इसे उदास, बेकरार और परेशान देखकर इसके पड़ोसी ने कहा, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि बीवी जैसी नेमत को खोकर तुमने अपने आप पर जुल्म किया है। शराबी ने जवाब दिया, हाँ, इसके ना होने से मैं बहुत उदास हूँ। अगर वो होती तो मैं एक बोतल और ले सकता था। किसी शख्स ने एक थानेदार की दावत की। वो तमाम मुर्ग मुसल्लम खा गया। खाने के बाद एक बूढ़ा मुर्ग सेहन में नजर आया। इसे देखकर थानेदार बोला, वाह, देखो ये मुर्ग किस शान से चल रहा है। मेज़बान ने जलकर जवाब दिया, जनाब, शान क्यों ना दिखाए, इसके 2 बेटे एक थानेदार की खिदमत कर चुके हैं। एक शख्स घरेलू झगड़ों से घबराकर एक होटल में जा बैठा। बैरे ने आकर पूछा, साहब, आपको क्या चाहिए? वो शख्स बोला, एक प्लेट तली हुई मछली और हमदर्दी के 2 बोल। थोड़ी देर बाद बैरे ने मछली की प्लेट लाकर मेज़ पर रखी और फिर इस शख्स के कान में कहा, ये मछली ना खाना, बासी है। एक औरत ने दूसरी से कहा, तुम मेरे डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत काबिल है। दूसरी औरत ने कहा, मुझे इसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। पहली औरत बोली, तुम इसके पास जाओ तो सही, वो इतना काबिल है कि कोई ना कोई बीमारी बता ही देगा। एक बच्चा हिसाब का सवाल हल कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा जवाब गलत आता और 1 रुपये की कमी रह जाती। मास्टर साहब गुस्से से बोले, जब तक सही जवाब नहीं निकालोगे छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चे ने दूसरी मर्तबा और कोशिश की, लेकिन जवाब में बदस्तूर 1 रुपये की कमी रही। इसने तंग आकर जेब में से 1 रुपया निकाला और मास्टर साहब की मेज़ पर रखकर बोला, ये लीजिए 1 रुपया और अब मुझे छुट्टी दीजिए। एक मालदार खातून फलों की खरीदारी में मसरूफ़ थी। इस दौरान इसका लाडला कुत्ता फलों को चाटने लगा। जब ये अमल इसने बार बार किया तो दुकानदार से न रहा गया और नरमी से खातून की तवज्जो कुत्ते की नाजेबा हरकत की तरफ मबजूल करवाई। खातून ने फ़ौरन गुस्सा से कुत्ते की तरफ देखते हुए कहा, डब्बू, बंद करो ये हरकत, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि ये फल धुले हुए नहीं हैं। एक सेल्समैन गाहक को आग बुझाने का आला खरीदने पर आमादा कर रहा था। इसने कहा, यह आला 50 बरस आपकी खिदमत करेगा। गाहक ने जवाब दिया, इतनी उम्र किसने यहाँ रहना है? सेल्समैन ने इसकी बात समझने बगैर जल्दी से बोला, तो क्या हुआ, आप जहाँ भी जाएं इसे साथ लेकर जाएं, ये वहाँ भी आपके काम आएगा। नई नवेली दुल्हन कोई काम न करती थी, जबकि शादी को 1 माह हो गया और इसने काम को हाथ तक न लगाया था। दुल्हा वालदैन की अकलौती औलाद था। तंग आकर माँ बेटे ने एक मंसूबा बनाया। सुबह उठे तो दोनों ने हाथ में एक एक झाड़ू पकड़ ली और लड़ने लगे। माँ कहती, झाड़ू मैं दूंगी। बेटा कहता, नहीं, मैं दूंगा। इनका ख्याल था कि दुल्हन ये सुनकर खुद झाड़ू देने लगेगी। बहू ने शोर सुना तो कमरे से उठकर आई और लड़ने की वजह पूछी और सुनकर कहने लगी, इसमें लड़ने की क्या बात है अम्मी, एक दिन झाड़ू आप दिया करें, एक दिन ये। लड़का, क्या कर रही हो? लड़की, अभी वजू किया है, नमाज पढ़ने लगी हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? लड़का, मैं मार्केट में आपके पीछे पीछे तस्बीह कर रहा हूँ। अम्मी, बेटा बिरयानी खा लो। बेटा, अम्मी मुझसे उसके बगैर खाई नहीं जाती। अम्मी ने जूती उतार ली। किसके बगैर? बेटा,
رائتے کے بغیر۔ ایک موٹے آدمی کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ گھڑ سواری کیا کرو۔ چند دن بعد ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا، کہیے کچھ دبلے ہوئے؟ موٹے نے جواب دیا، میں تو نہیں، البتہ گھوڑا بے حد دبلا ہو گیا ہے۔ شوہر جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو خوشی سے بیوی کو اٹھا کر جھومنے لگا۔ بیوی، کیا مولوی صاحب نے رومانس پر خطبہ دیا؟ شوہر، نہیں نہیں، آج مولوی صاحب نے کہا جو شخص دنیا میں اپنی تکلیف خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سوندھا سنگھ اپنے علاقے کا حکمران تھا۔ اسے ایک لڑائی پر جانا پڑ گیا۔ اس نے اپنی بیویوں، لونڈیوں اور مال و دولت کو ایک حویلی میں بند کیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ پھر اس نے اپنے سب سے قریبی دوست کو بلایا، چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، یار میں تے جا رہا ہاں، پتہ نہیں بچ کے آونا ہوندا ہے کہ نہیں، میں اپنی حویلی دی چابی تیرے حوالے کر کے جا رہا ہاں۔ اگر میں جنگ وچ مر گیا تے پھر تو میری حویلی دا تالا کھولیں، میریاں بیویاں نال ویاہ کر لیں، سارا مال بھی تو ہی رکھ لیں۔ دوست بہت جذباتی ہو گیا، مگر سوندھا سنگھ کے اصرار پر اس نے چابی رکھ لی۔ اگلے روز سوندھا سنگھ میدان جنگ کو روانہ ہوا۔ ابھی وہ اپنی راجدھانی سے چند میل دور ہی گیا تھا کہ اس کا دوست گھوڑا دوڑاتا ہوا اس سے آ ملا۔ گھوڑے سے اتر کر ہانپتے ہوئے بولا، یار تم مینوں غلط چابی دے کے آ گیا میں، اے تالے وچ لگ ہی نہیں رہی۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ دلہن غضب کی خوبصورت تھی، جیسے چاندنی مجسم ہو گئی ہو، اور دلہا اس پر نثار ہو رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں پتلی تھیں اور برابر کے کمرے میں دو شوخ قسم کے نوجوان ٹھہرے ہوئے تھے۔ دلہا نے محبت بھرے لہجے میں کہا، سوچتا ہوں کہ کراچی سے کسی سنگ تراش کو بلوا کر تمہارا مجسمہ بنوا لوں۔ لمحہ بعد ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، کراچی کے دو سنگ تراش۔